पर हमले का आखिर नया प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है, ये आपको बताते हैं। दावा देखिए, ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने अपना प्लान बदल दिया है। इसकी वजह क्या है? पहला, नेतन्याहू की मौजूदगी में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम बातों पर रजामंदी बन गई। ईरान पर हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट में किया गया मंथन। नया वॉर प्लान, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका से इजरायली प्लान के खुफिया दस्तावेज लीक हुए थे, जिसके बारे में पूरी जानकारी कल ही TV9 ने आपको दी थी। ईरान से बदले को लेकर इजराइल में भी सवाल उठ रहे हैं। अब नेतन्याहू जल्द से जल्द और विनाशक बदला चाहते हैं, इसलिए एक नया वॉर प्लान बनाया गया है और अब उस पर अमल करता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। दत्ता साहब, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल की इस बदली हुई स्ट्रैटेजी को, बदली हुई रणनीति को? देखिए, ऐसा कि जब ये ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर का, उसका रिटेलिएशन तो आना ही था। अब ये था वो रिटेलिएशन किस प्रकार आएगा, किस डिग्री तक और किस हद तक होगा और कौन से टारगेट्स को एंगेज किया जाएगा। आपको याद होगा कि जो बाइडेन साहब ने नेतन्याहू साहब को बोला कि साहब आप उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला मत करें और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन इनको भी आप बर्बाद मत करें और कोई मिलिट्री टारगेट वगैरह हैं जो आप उसको एंगेज कर लें। तो काफ़ी हद तक उस समय नेतन्याहू साहब ने उनके साथ हामी भरी थी कि चलो हम सारे उनके मिलिट्री टारगेट, उनका कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन को हम टारगेट करेंगे और बर्बाद करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल के वॉर प्लान्स को लीक किया गया, इनके जियोस्पेटल जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और 5 आइज़ के साथ शेयर करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई अमेरिका में उनके किसी न किसी उस अधिकारी द्वारा जो ईरान के साथ सहानुभूति रखता है। हालांकि उन अधिकारियों का भी नाम कहीं कहीं पे निकल के आ रहा है। अभी ये है कि इजराइल को ये भरोसा हो गया है कि वो पूरी तरह US के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता और उसको जो प्लान करना, उसके प्लान इस प्रकार सीक्रेट रहेंगे या रखे जाने चाहिए ताकि वो पूरा सरप्राइज हासिल कर पाए। अभी जहाँ तक नेतन्याहू साहब के घर के ऊपर हमले की बात है, ये ईरान के द्वारा ही इंस्टिगेट करके कराया गया था। अगर ये टारगेटिंग था एक लीडर, एक मुल्क के लीडर का, एक टेररिस्ट लीडर को मारना और एक मुल्क के लीडर के ऊपर हमला करना, ये 2 अलग चीज़ें हैं। इसके लिए इजराइल के पास एक और मुद्दा है कि ईरान के अंदर वो किसी भी प्रकार का टारगेट सिलेक्ट कर सकता है। अभी क्या है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्या इलेक्शन से पहले होगा कि इलेक्शन के बाद होगा? जैसे सट्टेबाजों का वो शर्त लगती है कि आज क्रिकेट में कितने रन बनेंगे, उसी प्रकार अभी ये है कि इजराइल कौन से दिन कब, तो आप कह रहे हैं कि हमला करने वाला है। आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो प्लान के लीक होने की घटना हो या फिर ईरान की तरफ से इतने बड़े लेवल पर इजराइल के ऊपर हमला, इसने अनप्रेडिक्टेबल बना दिया इजराइल को कि कब, कैसे और किन टारगेट्स को वो हिट करेगा। क्योंकि अब संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं कि अब ईरान इजराइल का प्लान क्या होगा, ये कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा। और देखिए, दक्षिण लेबनान की में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। गोलानी ब्रिगेड के जवानों का ऑपरेशन हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही बरसाई है इजराइल ने। ये देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं और ग्राउंड ऑपरेशन को भी काफी एक्सपर्टाइट किया गया है, तेज किया गया है। यहां पर गोलानी ब्रिगेड के जवानों का ऑपरेशन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, हिजबुल्लाह के गढ़ में ये ग्राउंड ऑपरेशन। सिंह सर, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब इजराइल अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि पहले तो लग रहा था कि अमेरिका को पता होगा, एक सिंक में काम चल रहा है, कहां टारगेट करेंगे, कहां नहीं करेंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन क्या अब वो सारी बातें पुरानी हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए, जो अभी जनरल दत्ता ने बताया बिल्कुल सही बताया। ये जो अभी टारगेटिंग है बड़ी सोच समझ के की जाएगी, क्योंकि इस समय ईरान ने जो हमले किए हैं और स्पेशली जो इनके नेतन्याहू के घर पर जो अटैक कराया गया है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप जो एक मिलिट्री लीडर को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटैक कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो इसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें बताना चाहता हूँ, जो आपने शुरू में बोली थी कि इजराइल जो है धीरे धीरे आउटर रिंग से क्लोजर रिंग की तरफ आएगा, कि जो गर्म रोटी आपने बताया कि पहले उसके किनारे ख़त्म किए जाएंगे और फिर सेंटर की तरफ आएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इजराइल इस बात को जानता है कि डायरेक्ट ईरान पर हमला करने से ये बात बढ़ सकती है और US शायद इसका अप्रूवल नहीं देगा।
तो इसके लिए वो पहले उनके हमास को ख़त्म किया, ऑलमोस्ट ख़त्म है, और ऐसे ही अब हिजबुल्लाह अटैक हो रहे हैं, और ये जो अटैक्स हैं धीरे धीरे इनकी कमज़ोर कर देंगे। उसके बाद ईरान के जो मेजर टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको अटैक किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि इसमें यूएस से अपना इंटरफेरेंस जरूर करेगा कि उनके न्यूक्लियर और ऑयल इंस्टॉलेशन टारगेट ना हो, तो ये ज़रूर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। लेकिन इजराइल जो है अपना बदला बहुत अच्छे से लेगा और बड़े, मैं आपको छोटा एग्जांपल इसका देता हूँ। इजराइल के पास जो अभी 5 F-16 स्क्वाड हैं, उन सबकी कैपेबिलिटी है हर एक आउट 8 से 10 टन वेपन कैरी कर सकता है, और जो F-35 स्क्वाड जो उनको दी गई है वो 16 टन वेपन कैरी कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए अगर ये 6 स्क्वाडन एक साथ अगर जाते हैं तो करीब जो है हज़ारों टन वेपन एक साथ गिराया जा सकता है। तो ये इसकी जो ग्रेविटी है, आप इसको समझिए, तो एक सिंगल अटैक में बहुत बड़े टारगेट्स इजराइल की एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यानी लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि इजरायली वॉर प्लान के दस्तावेज जिस तरह से लीक हुए उसने कितना असर डाला है। इजरायली वॉर प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिकी लीक दस्तावेज को लेकर बड़ा दावा, बाइडेन प्रशासन ने लीक किया हमले का प्लान, चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका। खुफिया दस्तावेज लीक की जांच जारी है और कई इंपॉर्टेंट तथ्य अब इसे लेकर सामने आ रहे हैं। ये दस्तावेज कैसे लीक हुआ, क्या इसमें बाइडेन प्रशासन का बड़ा रोल है? चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका, ये खबर सामने आ रही है। जी हां, तो ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट कैसे हुआ लीक, कुछ अहम बातें और उस पर तथ्यों पर गौर करते। दावा देखिए इसमें क्या किया गया है। दावा जो है वो ये है कि हमले का जो इजरायली प्लान था, यानी पूरा ब्लूप्रिंट था, बाइडेन प्रशासन ने उसे लीक किया है और ये एक बड़ी चूक हुई है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की ये रणनीति है। जी हां, बाइडेन की रणनीति, हमले से ट्रंप को ना हो जाए फायदा, क्योंकि 5 नवंबर को चुनाव होने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, उसे लेकर अमेरिका एक अलग ही प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल का एक्शन प्लान लीक होने पर नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं, वो अमेरिका के इस रुख से नाराज नजर आ रहे हैं। जवाब में पूरी रात बेरूत पर भीषण हमला किया गया है और बाइडेन नेतन्याहू की चर्चा में बेरूत पर हमले न करने की सहमति बनी थी, लेकिन उस वादे को भुलाकर नेतन्याहू ने ये हमले किए हैं। खुफिया दस्तावेज लीक की अमेरिका में भी जांच जारी है। और मनीष, इसे लेकर कुछ और अपडेट आप देना चाहेंगे क्या? ये अमेरिका और इजराइल के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन से वादे नहीं निभाए जा रहे हैं जिसका खामियाजा बेरूत भुगत रहा है? आप बिल्कुल देखिए